हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का समय है और सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने ऊपर रसोई में सारी जगह झाड़ू लगा लिया है। बस नीचे से ये सीक वाली झाड़ू से मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मैंने झाड़ू लगा के कंप्लीट भी नहीं किया है, अभी आधा ही झाड़ू लगाया है। और देखिए मेरा बेबी उठ गया है। ये पहले सो रहा था सुबह से ही, रात को भी आज नहीं सोया था। रात को मतलब बहुत ही ज़्यादा कम सोया था, रात को बार बार में उठ रहा था लेकिन रो नहीं रहा था। मतलब रात को उठ के खेल रहा था। ये दूध पी लेता है, फिर खेलने लग जाता है, फिर वापस सुलाती हूँ, 5 मिनट 10 मिनट सोता है, फिर वापस खेलने लग जाता है। तो इसी तरह पूरी रात ही खेल रहा था। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोया है। और फिर सुबह सुबह ही का 7:30 बजे सोया था, तो अभी ये 9 बजे ही उठ गया है। तो जैसे ही ये उठा है तो मैं थोड़ा सा इसे खिला लेती हूँ, क्योंकि ये उठते ही इसको काफ़ी भूख लग गई है। तो ये रोने लग गया था, तो मैंने इसको दूध पिला दिया है। और दूध पिलाने के बाद देखो ये काफ़ी खुश लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा बेबी अभी। तो मैं इसको थोड़ा सा इंजॉय करवाती थी, थोड़ी इसके साथ टाइम बिताती हूँ, जिससे कि इसका मन खुश हो जाए। क्योंकि ये सोता ही सोता रहता है ना, तो इसको मतलब गुस्सा आने लग जाता है, फिर रोने लग जाता है ऐसे। और ये एक थाल अभी, क्योंकि अभी करवट वगैरह नहीं लेता ना, तो ये एक ही थाल सोता है। तो इसलिए मोर भी पीछे से गर्म हो जाते हैं ना, तो इसलिए भी बच्चे ज़्यादा रोते हैं। तो इसलिए मैंने झाड़ू लगाना छोड़ के पहले इसको रखना शुरू किया है। और ये देखो मेरी सोनम आ गई है, एकदम गंजू हो गई है। कल इसकी नानी ने इसके बाल और आयांश के दोनों के बाल कटवा दिए हैं, क्योंकि हम अपने घर जा रहे हैं ना वापस, तो इसके थोड़े थोड़े बड़े आ रहे थे बाल। तो मम्मी ने कटवाने के लिए ले गई थी, तो मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा छोटे करवा दिए सच में, है ना। इनके पापा तो मना कर रहे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा छोटे करवा दिए इसके बाल, लेकिन मम्मी ने कहा कोई बात नहीं कि अभी गर्मी है, वैसे गर्मी नहीं लगेगी, वापस आ जाएंगे बाल। तो मैं इसको थोड़ा सा वापस यहाँ पे सुलाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा खिला के, क्योंकि अभी काम बहुत पड़ा है, पोछा वोछा भी लगाना है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मैं लगा देंगे पोछे। तो देखिए दोनों झूम रहे हैं अभी पोछा लगाना। एक सीख वाली झाड़ू से धो रहा है आंगन को यहाँ पे, और दूसरी वो पोछा लगा रही है। दोनों बोल रहे हैं कि मम्मी आपका बाबू रो रहा है ना, तो हम काम कर देंगे। तो देखिए ये छोटी वाली चिरकुट मेरी पोछा लगा रही है ले जाके, कभी रसोई में कभी कमरे में। सच में लग गए तो काम तो चाहे हो मत हो, लेकिन देखिए इनके मतलब कितने एनर्जी के साथ दोनों कर रहे हैं ये। तो मैंने जो काम था झाड़ू लगाने का तो पहले ही कर लिया था, और पोछा मैंने लगा ही लिया है। रसोई में दोनों रूम में झाड़ू पोछा लगा लिया है, और वो दोनों हैं अभी तक लग रहे हैं बाहर ही पोछा लगाने के लिए। मैंने बोला लगाओ दोनों पोछा, तो दोनों ही लगा रहे हैं। उनको मज़ा भी आ रहा है, मैं मना कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गीला भी कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको मज़ा आ रहा है पोछा लगाने में। तो मैंने सोचा लगाने देने दे, टाइम पास हो रहा है उनका भी। बाहर नहीं जाएंगे धूप में खेलने के लिए, क्योंकि अभी 10-11 11:30 का टाइम हो गया है और धूप भी काफ़ी तेज़ है। रात को हल्की हल्की ठंड लगती है, लेकिन दिन को धूप होती है। लेकिन हमें तो नहीं लगती, लेकिन छोटे बच्चे को तो लगती है मेरे को। तो बर्तन वगैरह हैं, ये सारे बर्तन अभी धुल रही हूँ मैं। बहुत सारे बर्तन हैं, भाभी और मम्मी दोनों खेत में गई है। 1-2 बार क्या मैंने बर्तन धुलना शुरू कर दिया कि मैं घर पे ही हूँ, तो भाभी वो लेट हो जाएगी, या फिर खेत में जा रही तो लेट आएगी, या थकी भी आएगी। तो मैंने सोचा मैं ही धो देती हूँ थोड़े से बर्तन है, धीरे धीरे यहाँ पे मुड्डी पे बैठ के। तो अब उन्हें लगा कि जीजी धो देगी, तो वो छोड़ के चली जाती है। तो ये इतने सारे बर्तन हैं, सुबह भी छोड़कर चली गई, तो क्या करूँ, मुझे तो धुलना है ही। पीछे शाम तक वो आएगी, तब तक यहाँ रख भी नहीं सकती इतने सारे बर्तनों को। तो एक दिन काम कर लिया तो उन्हें लगता है कि मैं काम कर लूँगी, तो इसलिए उन्होंने सारे बर्तन छोड़ दिए। सच मैंने यहाँ मतलब मैं मुड्डी पे बैठ के ये बर्तन वगैरह धुल रही हूँ ना, तो ऐसे मतलब पेट में दर्द होने लग जाता है मेरे, अजीब सा। वैसे हम ऑपरेशन में तो जल्दी रिकवर हो जाता है, इतना ज़्यादा समय नहीं लगता 1 महीने में। लेकिन मेरी डिलीवरी और ऑपरेशन दोनों काम एक साथ हुए ना, तो डिलीवरी की वजह से आपको लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है शरीर में। तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा मतलब रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी अगर हम डिलीवरी होने के 5 या 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर ऑपरेशन करवाएं ना, तो हम बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। 1 महीने के अंदर तो हम सारा काम कर सकते हैं, बस भारी काम के अलावा। जो वजन भारी काम होता है ना, वो उनको छोड़कर हम सारा काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी डिलीवरी और ऑपरेशन दोनों एक साथ हुए,
और डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है शरीर में, मतलब हम उठते फिरते कुछ भी करते हैं तो ऐसा लगता है चक्कर आ रहा है, शरीर में ताकत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। तो फिर भी मतलब एक दिन भी बर्तन पड़े थे, कोई मेहमान वगैरह आए थे तो यार कोई आई तो क्या देख के, मतलब इतने सारे बर्तन पड़े थे, ये सोच के मैंने धो दिए, एक दिन बर्तन धो दिए। एक दिन बच्चे रो रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा यार भाभी के बच्चे रो रहे, चल कोई नहीं धीरे धीरे झाड़ू लगा देती हूँ। तो अब लगता है भाभी को ये सारा कर ही लेगी, तो इसलिए बाबू झाड़ू बर्तन पीछे के थोड़ा बहुत रोटी बनाना सारा काम छोड़ के खेत में चली जाती है। लेकिन यार क्या करूँ, धीरे धीरे कर ही देती हूँ। आजकल की ऐसे ही है, मतलब ना करो तो दो बात और सुनने को मिलती है। और मेरी भी अब मजबूरी है, क्योंकि मैं अभी ससुराल में जाऊंगी तो इससे भी ज़्यादा भारी काम करना पड़ेगा। मैं तो वहाँ जाकर भारी काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी उतनी ताकत नहीं है शरीर में। क्योंकि अभी है ना, मैं मतलब बर्तन धुलती हूँ, थोड़ा सा झाड़ू लगाती हूँ, पोछा, उससे भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। मतलब कुछ भी करने की एनर्जी नहीं बचती है, मतलब हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं, पेट दर्द करने लग जाता है, कभी कमर दर्द करने लग जाती है। तो मैं सोचूँ यहाँ तो थोड़ा ही काम है, अगर ससुराल जाऊँगी तो वहाँ तो इससे ज़्यादा गाय भैंस बकरियों का उतना सारा काम मेरे को बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करो, भी धीरे धीरे यही कर लूँ। जैसे मम्मी को नहीं बताती हूँ, मम्मी मैं पीछे ही काम करती हूँ। अगर मम्मी को पता है तो वो और भाभी से लड़ने लग जाएगी कि मेरी बेटी अभी उनकी तबीयत ही ठीक नहीं है और तुम इतना काम छोड़ के चले आती हूँ खेत में। लेकिन मैं सोचती हूँ यार कोई बात नहीं, कभी ये नहीं हो जाए कि मेरी ननद मेरी कुछ बोल रही है। तो आज का व्लॉग मेरा यही तक है। कल मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, तो देखते हैं कल क्या होता है।